रिपरकशन है वो भी मालूम है कि कहाँ कहाँ क्या समस्या पैदा हो रही है, कहाँ क्या उसके दुष्परिणाम आ रहे हैं। हमको संतोष राय जी, आज आप लोगों की क्या मांगे हैं केंद्र सरकार से? नहीं, हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि देश में समानता और जाति संघर्ष समानता लाई जाए और जाति संघर्ष को टाला जाए। जिस हिसाब से भारत सरकार की योजनाएं अभी भी बन रही हैं, पहले भी बनती रही हैं, जाति विशेष और वर्ग विशेष को ध्यान में रख के बनती रही हैं, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से राजनीति हो रही है। अम्बेडकर जी ने कहीं नहीं बोला है कि किसी जाति को रिजर्वेशन दे दो। उन्होंने बैकवर्ड शब्द यूज किया था 16(4) में। तो बैकवर्ड की परिभाषा राजनीतिज्ञों ने समाज को तोड़ने के लिए और लड़ाने के लिए जाति के आधार पर कर दिया। जो बैकवर्ड की परिभाषा है वो आर्थिक आधार पर होनी चाहिए या कुछ और उसके पहलुओं जाति आधार पर न हो। सवर्ण आयोग की अभी आप नहीं, सवर्ण कई हमारी 8-10 प्रमुख मांगे, हमने लगभग 21 मांगे मोदी जी को निवेदन किया है 7 जनवरी को। बट हम अभी उसमें से मुख्य जो 9-10 मांगे हैं उसका ज्ञापन अभी हम देने जा रहे हैं, जिसमें है कि समान वर्ग के लिए आर्थिक रूप से बजट का आवंटन किया, चाहे पढ़ाई के लिए हो चाहे रोजगार के लिए हो। हम भी लगभग 20% से ज़्यादा हैं। 15% वालों को 3 लाख करोड़, हमें 3 रुपया भी नहीं। ये किस देश का न्याय है? क्या हम यहाँ के नागरिक नहीं है? रोहिंग्याओं के लिए भी देश में टेंट लगाए जाते हैं और चलाए जाते हैं कि भाई उनको मानवता अधिकार खाने जीने का रहना चाहिए। हमारे लिए लग रहा है कि हम लोग रोहिंग्या से भी गए गुजरे हो गए हैं। 3 रुपया भी कोई देने के लिए तैयार नहीं। उनको 3 लाख करोड़, हमें 3 रुपया भी नहीं दे रहे हैं। जबकि हमारे बाप दादाओं ने सबने आज़ादी के समय में सबने आंदोलन में भाग लिया है। सब इस देश के वासी हैं, सब लोग भाग लिए हैं। तो क्या हम लोग बिल्कुल कहीं विदेश से आगे 1947 के बाद बस गए क्या कि हमें 3 रुपया भी नहीं मिलना चाहिए? ये सरकार बहुत भेदभाव कर रही है। अच्छा सर, ये क्या कहते हैं, सुप्रीम आप लोग का कोर्ट में भी जो केस चल रहा है, अपील डाल रखी है आप लोगों ने, उसका अब आने का तो मैं क्षमापूर्वक कहना चाहूँगा कि लग रहा है कि कोर्टें अपने सम्मान के प्रति खुद गंभीर नहीं है। अगर न्यायालय अपने सम्मान के प्रति गंभीर हो जाए तो इस देश में किसी बड़े अधिकारी या किसी की भी हिम्मत नहीं है कि कोर्ट के आदेश को लागू न करे। उनके पास अधिकार है कि वो आर्डर इशू कर दे, किसी को जेल में बंद करा देंगे कंटेम्प्ट में। लेकिन वो किस कारण से ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्यों अवॉइड कर रहे हैं, ये तो कोर्ट को सोचना पड़ेगा। लोग केस लड़ें, रिव्यू करें, कंटेम्प्ट करें, फिर 10 साल लड़ें, तो इतना पैसा कहाँ से कोई पाएगा? आपके लगातार ऐसे धरने होते हैं लेकिन आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं। अगर ये भी इस बार भी अगर ऐसा ही हुआ तो आगे आप लोग क्या करेंगे? नहीं, अभी तक हमें लग रहा है, मैं भी पिछले 10 साल से ज़्यादा समय से देख रहा हूँ, ऐसा कोई धरना नहीं हुआ है कि पूरे देश के संगठनों को जोड़ के 2-2, 3-3 संगठन सब लोग अलग अलग अपना प्रयास करते रहे हैं। उनका अपना सोच है। अब ये सब मिलकर डिसाइड किए हैं कि नहीं जी, हम एक साथ कितने राज्यों से आए हैं यहाँ पे लोग आज? यहाँ लगभग 7-8-9 राज्यों से लोग आज आए हुए थे और कोरोना का था इसलिए परमिशन भी कम लोगों की थी। इस हिसाब से थोड़ा इवेंट वैसे प्लान किया गया था। अभी हम लोग का संगठन लगभग 35 दलों का 35 इसमें कई संगठन है, सामाजिक, धार्मिक और सरकारी कर्मचारियों के भी संगठन इसमें है। तो हम लोग इसको सबको निवेदन किए हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग जुड़े इसमें देश भर के, ताकि हम इसको अपनी वास्तविक मांगों को, संवैधानिक मांगों को। सर, जिस तरीके से उत्तराखंड में भी जो पदोन्नति में आरक्षण होता है वो खत्म कर दिया गया है, क्या लगता है पूरे देश में होगा? गलत बोल रही है। थोड़ा उत्तराखंड में आरक्षण नहीं खत्म किया गया, पदोन्नति में आरक्षण खत्म किया गया है। और वो पदोन्नति में आरक्षण ठीक है, अगर उनको एडुकेट नंबर पहले से हैं। हड़ताल की है, वो किस दबाव में हुआ? उत्तराखंड की सरकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुन रही थी। कोई भी सरकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं सम्मान दे रही है, चाहे उनका जो भी कारण हो। लेकिन वहाँ के कर्मचारियों ने इतनी एकजुटता दिखाई, वहाँ के नेताओं में इतना जुनून था, उन्होंने सबको जोड़ के एकजुट करके हड़ताल करके और वास्तविक और जो भी इमरजेंसी सेवाएं उनको भी बंद करने की नौबत आ गई थी। तब सरकार को लगा कि नहीं जी, अब तो राज्य चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो उसका बदला उन्होंने लिया। जब अभी जब
जनरल ओबीसी का चुनाव हुआ तो वहाँ पे जो भी दीपक जोशी जी जीत के आए, तो दीपक जोशी जी दोबारा जीते हैं। उनके संविधान, उनकी शपथ लेने में भी सरकार ने व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया, बिजली पानी तक काट दिया गया। तो ये तो लग रहा है कि मतलब विदेश की भावना से सरकारें काम कर रही हैं। लग रहा है कि आप यहाँ पर भी पूरे मतलब जैसे आपको आरक्षण खत्म करना है तो ये सहारा लेना नहीं, आरक्षण हम खत्म करने के लिए नहीं यहाँ आए हैं। हम आए हैं कि आरक्षण अगर ज़रूरत है तो ज़रूरतमंदों को मिले, ये नहीं कि आईएएस को करोड़पतियों को मिलता रहे जाति के नाम पे। भाई उनमें भी गरीब है, हमारे में भी गरीब है, तो उसका क्राइटेरिया बनाया जाए। मतलब आर्थिक आधार पर होना चाहिए, आर्थिक आधार पे होना चाहिए, या जाति हटाओ, उसके अलावा कुछ और निकालो, उसका कोई कंपटीशन कर लो कि भाई ऐसे करके अगर इतना नंबर कोई पाएगा उसको प्रमोट करेंगे, 20 नंबर वाले को फ्री में पढ़ाएंगे। कुछ उसमें लिमिट निकाला जाए। जाति को आधार बिल्कुल ना संविधान में कहीं लिखा है जाति का आधार होना चाहिए, ना ये देश के हित में है। इसलिए हम देश के हित की सोच रहे हैं। आईएएस के बच्चे को भी वो आरक्षण दिया जाता है, चाहे दोनों आईएएस हों, मदर फादर दोनों आईएएस हों या डायरेक्टर हों, कुछ भी हों, उनको भी आरक्षण दिया जाता है उनके बच्चों को। लेकिन हमारे बच्चे हमारे, चलिए ठीक है, हमको मत दो आप, लेकिन जो ज़रूरतमंद है, जो हमारे संवर्ग में भी ज़रूरतमंद है, उसको आप जो है आरक्षण दो ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, लास्ट में कुछ कहना? नहीं, लास्ट में मेरा सभी यही अनुरोध है, जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं अभी या जुड़ना चाहते हैं, वो सब लोग हमारे उद्देश्य को समझें। और हम सबसे अनुरोध करेंगे कि सब लोग हमारा सभी संगठनों से यही निवेदन है कि जब तक सब अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर एक साथ एक बैनर पे नहीं आएंगे, तो हमारा ये प्रयास है। हम आशा करते हैं सब हमारे उद्देश्य को समझेंगे और हम फेडरेशन ऑफ इक्वलिटी के माध्यम से देश में योग्यता और समानता को बढ़ावा देने के लिए इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं और सब लोग इसका सहयोग करें। सबका निवेदन है, तभी हम संविधान की रक्षा कर पाएंगे और सामान्य वर्ग के हितों की रक्षा कर पाएंगे, देश की भी रक्षा कर पाएंगे। तो हमें देश की भी रक्षा करनी है अपने सामान्य वर्ग के हित की चिंता करते हुए। धन्यवाद सर।